हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 27। इस चैप्टर में जो आज हम करेंगे इंडियन एज ए रिलेशन विद द यूएसए एंड रशिया, यानी जो हम करेंगे अमेरिका और रूस के साथ भारत का क्या संबंध है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड से के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सिलेबस में इंडिया एज ए रिलेशन विद द यूएसए एंड रशिया है तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, इसलिए मिस्टेक ऐसे होने की चांसेस बहुत कम जाएगा। तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here are Indian as a relation with the USA and Russia. And here most important topic arrive there is a Indo-USA relation. That is the most important topic for the all class student. The diplomatic contact between India and the USA were initiated in the November 1941. 6 years before our independence, there was a wealth of the goodwill for Indian as an independent in the USA. The decision of the establishment of diplomatic relation with the India reflected the America unhappiness with the British approach to be a question of independence. The United States believed that the Britain should be promised the self-government to the Indian after the war, in exchange for Indian as a participation in the struggle against Hitler. The alternatives chartered is split out by their USA and Britain had offered a hope or new debt to be a surprise to the people of the world once the war has been successfully concluded. America got a lot of the credit in Indian eyes for this. However, Britain subsequently is declared that the charter is applied slowly for follow Europeans under to Hitler's as a Nazi occupation. The next part here are relation with the Cold War on the year. The relation between the India and the USA failed to achieve their fully potential, and many factors were responsible in the determining the actual scores. This was due to the preoccupations of the United States with their contaminated of the coalitions which start to the Cold War. There is a most important Cold War. There is between to the USA and Soviet Union. There is between the US and Soviet Union here. The newly independent India, led by our first Prime Minister Jawaharlal Nehru, refused to be drawn into the Cold War politics of competitive military alliance and promoted by both the superpower. Nehru chose the policy of non-agreement, which the aimed to be give India to the much needed independence of action in their sphere of foreign policy and relation. America is regarded to India as a refusal of the collaborate as the sign of the unfairness. The cases of better Indo-USA relation received a blow in 1954. The USA through the Cold War brought is a rivalry is India as a doorstep by forming two military organizations, SEATO and CENTO. The SEATO and CENTO with the Pakistan, who joined this alliance as a key member. The USA military is added to Pakistan, give to check the spread of the coalition was used against the India, contrary to the initially
assurance. The October 1962 war between India and China introduced a new element in the Indo-US relation. Within the India, there were for the first time many voices strongly advocating on the alliance with the USA against China. Many also wanted to the drastic or modification the non-agreement policy. There was a various expectation in the USA too that India could now be prepared to the head on anti-Chinese and anti-communist alliance. Being that China is involved, scale up. The government of India made an urgent appeal to the Washington, USA for the military supplies. In a speedily response, the USA President John F. Kennedy is provided to the India with a small army and equipment. The first batch of the army arrived even before the signing of the deal between the two countries. Further, the USA agreed to payment for this army in the rupees. However, the pro-American goodwill in India evaporated with the USA regulations. The opening blame of Pakistan for starting the 1965 war against the India. In addition to USA support to Pakistan, USA war on the Vietnam contributed to contain a coldness in the Indo-US relation in 1960 century. In the beginning of 1970 century, the USA approachment with the China and with the Pakistan help was on another turning point. The Bangladesh episode created a new crisis in the Indo-US relation too. The USA administration government took the position that is the east of Pakistan as a present-day Bangladesh. Is the revolt was a moment of break of Pakistan, and that Pakistan voters attempt to suppress its were justified. During the Bangladesh War 1971, the USA moved anti-Indian revolution in the security of counseling, and the USA froze in the economical assessment to the India. The only assistance that is continue was a food distributed free for voluntary agency. And not only that, Washington also made a military moves. A part of the USA 7th Fleet was ordered into the Bay of Bengal. The nuclear powered aircraft crisis and the USSR enterprise is said to be a war there by Bengal in the show of solidarity and with the Pakistan army, which could be a save from a defeat to the Bangladesh. It took some time is a couple of years for the USA to recognize India as a major countries of the South Asia regions. And it was in the spirit of the reconciliations India is a hosted President chattered as a visit to 1977. However, one against another blow of stock, their Soviet invasions of the Afghanistan in 1979 had to the India and United States on opposite side. Pakistan became their closest ally to be facilitated is the military help to the Afghan Mujahideen. No doubt to India is initially sympathetic when there is a Soviet action against the Afghanistan, harming to relation with the American aid to India. There was a slow start to the economical assistance with the India received for the USA. India as a food production at the time of independence was insufficient to feed its million. Its industries and service sector were also quite backward. And that is why India was dependent on other countries for the bilateral assistance. The first of the many food aid is a supplement to be India from to USA started in 1951. In 1954, the USA's Congress passed a public law is a 480 is a PL 480 allowing to the sale of surplus America wheat for India. India is a continue to receive a food grain from to the USA under PL 480 till their year 1960 century. There is the most important. The story of suspensions of the political relationship is a use only one side of the coin. During the Cold War, especially to the political difference, India received a significant economics and food aid from to USA right from 1950 centuries.
In addition to the food assistance, the USA had provided the large bilateral developmental assistance to India. However, you must not be forget that his assistance was not available for the development of heavier industry, but in the field of agriculture, development of raw materials and minerals. For creating a heavy industry base, India had to turn to the Soviet Union. The development assistance given by the USA reached a peak of around $500 million in 1962. During the Bangladesh War, the USA frozen to its economic aid to the India. However, the bilateral assistance started in 1978 after the long gap. But the importance of bilateral aid was decreasing from the late 19th century onward because of the substantial increase is a multilateral assistance given by the International Development Authorities, means IDA. The soft money is affiliate of the World Bank. Much of the IDA's money was, of course, is funded indirectly by USA. In the 19th century, the World Bank lending is typically run into the is $2 million, 1 million is 100 crores or 1,000 million. There is so for India as a USA stand to avoid their multilateral financial institution. The maturity is more than to bilateral aid. USA has no objection to clear India's request for the $5.8 billion loan from to the International Monetary Fund, means IMF. In 1981, the largest ever sought by the member country. The next year is a contemporary Indo-USA relation. The end of the Cold War in the 19th century left the United States as a lone upper power. This new is related both to the reappearance of the Indo-US relation. New opportunities come up to the wearing India and USA close. The military contact is a common sense. America investment is started. The building in the India is a skill of professionally and communication and information technology projected India to USA in a positive light. President Clinton is a paid a successfully visit to the India in 2000. On the political front of terrorism, non-proliferation has been a major issue. One of the turning point of the Indo-USA relation in the recent year was the American role in the Kargil crisis in 1990. India is a view of President Bill J. Clinton's is a role of doing to 1990 Kargil crisis in a persuading Pakistan to withdraw to troops from to the India side of line of control. LOC in a Pakistan is a Kashmir as important is a milestone. There is the most important here, LOC Kashmir as the important milestone. India tried to impress the importance of fighting the means of terrorism by the highlighting the Pakistan as a role in the Jammu and Kashmir, but the United States did not show much of interest in action against terrorism till the USA cities. The New York and Washington were struck in a big way on the 11 September 2001. India has offered fully cooperation to the USA in a counter-terrorism campaigns. However, our pace to the USA start a Pakistan support to the Taliban in Afghanistan and the Jazid as a Kashmir made it is a epicenter of international terrorism field of deep year. The USA needed Pakistan more than India to contact Al-Qaeda terrorists. So the US differentiated to the good terrorist and bad terrorist. They extended a sympathy when terrorists of attack to Kashmir Assembly and the Indian Parliament in October and December 2001. Respectively, annexes of the annexed to the allies in their war against terrorism, USA reverted to the Cold War is a partnership with the Pakistan. Was a highly critical of the military regime to the Pakistan ruled by the General Pervez Musharraf is a Washington now to the welcome Musharraf as a fully fledged partner in the international coalition against the terrorism. The Bush of administration felt there is a sanctions against Pakistan pledged provided a generous assistance and give the Musharraf government is a regulation see it is as never before the enjoining. India is regulation is fair to the Washington is would be tailored
to award to the Islamabad once is the more. USA was alarmed in that the event might go out of control to show a New Delhi that it took seriously India as accusations about the Pakistan as a correlations in this attack. The administration of the President George Bush placed the two Pakistan as the base group India thought responsible for their attack on the USA list of the terrorist organization. Will not as public CC accepting India's claim that the Pakistan government itself was involved in the terrorist activities. The Washington is a what is the action clearly implied that is a Islamabad could and the must be a more to be cracked down on the terrorism. USA beside a country like Canada helped India establish a nuclear power station in 1963. But their corporations come under to clouded in 1970th century because of India as a peacefully nuclear expansion of is a Pokhara in 1974. And India is a refusal to the sign nuclear non-proliferation treaty. In 1978, the USA Congress passed the Nuclear Non-Proliferation Act in 1978, and this law is stipulated the uranium could be exported that those countries which allow all there is a nuclear plant to be inspected and the safety guard by the International Atomic Energy Agency means IAEA. It must be not be forgotten that is a non-proliferation has been to the steadfast goal of USA, and the major difference between the two countries over nuclear issue precipitated the USA hope that India would be signed to the comprehensive test is a ban treaties means CTBT of 1996, but India did not when it is a detonated 5 nuclear bomb in May 1998 against to the Pokhara and declared itself a nuclear weapon state. The USA imposed the military and economical sanctions. Bilateral relations seem to be have reached a new low, but India stood it is a ground. For 2 years, a number of discussions between just one Singh, then the foreign minister of India and Stubb Talbot, their USA Deputy Secretary of State here held. Not signed the earlier 19th centuries had to two countries engage each other in such a serious and sustained fashion. This discussion is transformed to the bilateral relation to large extent, and in 1999, USA Congress lifted some of the sanctions against India, and this was the first among many such subsequently instances of easing of the sanctions of Congress. Recently, there is a growing to the awareness in the USA to the recognize India as a responsible country with a nuclear weapon. With India is opening up to the economic in the 1990s centuries, investment by the American company rather than to the era come to be looked up more important. The role of the young Indians in the information technology is a computer hardware and software industry added a new dimension to the trade-off between India and the USA. The further those IT profession who is the shutting down in the USA become to more successfully single ethnic groups there. They help it to create a different image of India in America. There is the most important here trade between India and the USA in 2003 to relate to the round of is $18 billion. The hard earnings of things about there that India export to the USA was around $30 billion and the US export to the India was to the turn of is a $5 billion. But trade between China and the United States is totally to around to the $180 billion. And there is the most important here. Chinese export to the USA was about $150 billion. Where is the US export to China was around $28 billion. Our point is the note there is that the cities of the Shanghai is China draw to more American investment than there is a wall of India. कहते हैं शीत युद्ध के दौरान संबंध, देखिए शीत युद्ध के दौरान भारत और जो अमेरिका के बीच बहुत ही संबंध खराब होते चले गए। कहते हैं शीत युद्ध के दौरान भारत और जो है
अमेरिका के बीच संबंधों का जो शिखर चल रही थी वो असफल होती चली जा रही थी। इसका वास्तव में कारण यही था कि जो है इसके वास्तविक दिशा में देने में कोई कारक उत्तरदायी थे। अमेरिका द्वारा साम्यवाद को दबाने की सोच का यह परिणाम था। यानी सबसे बड़ा जो इस समय के दौरान जो संबंध टूटे उसका कारण यही था कि अमेरिका ने साम्यवाद को दबाना चाहता था। और शायद आपको याद भी हो कि इस समय जो था अमेरिका और सोवियत यूनियन में जो था मानसिक युद्ध चल रहा था, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। कहते हैं दोनों देश अपने आप को वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्नशील थे और वो चाहते थे कि हर देश जो है उनके सपोर्ट में आए, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहते हैं नव स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोनों महाशक्ति द्वारा उकसाने पर भी शीत युद्ध में उनका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत को यह बात पता था कि अभी अभी वो आज़ादी हुए थे और फिर किसी एक खामे में चले जाना अपनी आज़ादी को जो है संकट में डालने के बराबर था। इसे जो है बहुत सूझबूझ से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनकार कर दिया। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष रहने की नीति अपनाई और जिससे भारत को उसकी विदेशी नीति और संबंधों के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अमेरिका ने भारत को इस इनकार को जो है अमैत्रीपूर्ण समझा। यानी अमेरिका को लगा कि शायद ये हमसे जो है दुश्मनी करना चाहते हैं भारत, लेकिन ये उनके लिए जो है गलत सोच थी। भारत ना तो किसी से दुश्मनी करता है, ना किसी से जो है इस तरह के जो है पंगा लेता है, क्योंकि भारत सदैव ही मैत्रीपूर्ण संबंध रखना पसंद करता है। लेकिन अमेरिका के सोच ने अमैत्रीपूर्ण समझा गया। भारत अमेरिका संबंधों को जो है 1954 में गहरा आघात लगा, यानी सबसे अधिक गहरा आघात जो लगा 1954 में। अमेरिका ने शीत युद्ध के भारत के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया और उसे सीटो और सेंटो नाम के दो सैन्य समूह बनाए, जिनमें पाकिस्तान एक प्रमुख सदस्य के रूप में बन गया। अमेरिकी सेना पाकिस्तान को साम्यवाद के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए सहायता प्रदान करती थी और पाकिस्तान इसका प्रयोग भारत के विरुद्ध करता था, जो कि प्रारंभिक अविश्वासों के विपरीत था। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है कि जब अमेरिका ने जो है सीटो और नाटो की जो व्यवस्था हुआ, सीटो और सेंटो की जो व्यवस्था की गई, पाकिस्तान ने एक खेमे में कूद के ये साबित कर दिया कि वो भारत से जो है हर समय युद्ध में लड़ने के लिए इन शक्तियों का जो है उपयोग करेगा। और पाकिस्तान ने किया भी। कई बार कारगिल का युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, बहुत से युद्ध लड़े गए जिसमें पाकिस्तान का जो है सहायता अमेरिका ने किया, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत उसका मित्र नहीं है, क्योंकि वो किसी भी खेमे में नहीं जाने के तैयार था। इसके कारण कहते हैं अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक नया तत्व जोड़ दिया। पहली बार भारत में कई आवाजें उठाई कि चीन के विरुद्ध भारत को अमेरिका के साथ सैन्य संधि कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग यह भी चाहते थे कि गुटनिरपेक्ष की नीति में गंभीर फेरबदल किया जाए। संभवतः अमेरिका को भी यह आशा थी कि भारत अब चीन विरोधी और साम्यवादी विरोधी जो है गठजोड़ के लिए तरपत्ते हो जाएगा। जब चीनी आक्रमण तीव्र हो गया तब भारत ने वाशिंगटन अमेरिका से तुरंत सैन्य सहायता की मांग की। उसके प्रतिरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी तुरंत ही छोटे हथियार और अन्य सामान भेजकर भारत की सहायता भी की। दोनों देशों के बीच इस सौदे पर हस्तक्षेप होने से पहले की हथियारों की पहली खेप भारत पहुंच गई। उसके बाद अमेरिका ने रुपये में भुगतान स्वीकार करने पर भी सहमति दिखाई। तो ये पहला बात था जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध का जो है गठजोड़ शुरू हुआ। हालांकि अमेरिका का यह मैत्री भाव भारत में तब समाप्त हो गया जब उसने 1965 में भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का जिम्मेदार ठहराने के लिए पाकिस्तान पर सीधे सीधे आरोप लगाने में अपनी अनिच्छा दिखाई। यानी पाकिस्तान के युद्ध में जो था भारत का संबंध अमेरिका के साथ बिगड़ सा गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोग और वियतनाम पर अमेरिकी युद्ध से भारत अमेरिका संबंध में स्थिरता आ गई। 1970 के शुरू में अमेरिका का चीन से घुलना मिलना और भारत अमेरिका संबंध में बदलाव का मुख्य कारण बना। बांग्लादेश की घटना भी भारत अमेरिका के संबंध में एक नई संकट थी। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का विद्रोह पाकिस्तान को तोड़ने वाला आंदोलन था और इसे दबाने के लिए निस्संतापूर्वक व्यवहार उचित था। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव भी रखा गया और अमेरिका ने भारत को सभी प्रकार की आर्थिक सहायता देना बंद भी कर दिया। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा मुफ्त भोजन वितरण करने की एकमात्र सहायता निरंतर चलती रही।
वाशिंगटन ने अमेरिका के 7वें बेड़े को एक भाग को भी बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। परमाणु शक्ति वाला यूएन एंटरप्राइजेस बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान को हार से बचाने के लिए पहुंच गया। अमेरिका को यह बात समझने में कुछ वर्ष लगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्रों में भारत एक महत्वपूर्ण देश है और यह रिश्तों को सामान्य बनाने की ही भावना थी कि भारत ने 1970 में राष्ट्रपति कटन की यात्रा को मेजबानी भी किया गया था। परंतु एक बार फिर झटका लगा जब 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने आक्रमण ने भारत और अमेरिका को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अफगान मुजाहिदीन के सैन्य सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान प्रमुख था और कोई संदेह नहीं है कि अफगानिस्तान के विरुद्ध सोवियत संघ के कार्य को भारत की सहानुभूति ने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को क्षति पहुंचाई। अगला पॉइंट जो है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत को अमेरिकी सहायता। भारत को अमेरिका ने कई बार सहायता किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इनकी मित्रता ऊंची और नीची खाइयों में गिरती रही है, लेकिन फिर भी संभलती गई है। कहते हैं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया पाकिस्तान ने जो भारत और अमेरिका के बीच मित्रता का संबंध टूटा। कहते हैं अमेरिका द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत धीमी थी लेकिन अच्छी थी। स्वतंत्रता के समय भारत का खाद्य उत्पादन इसी करोड़ों की जनसंख्या के लिए अपर्याप्त था, क्योंकि भारत में उपज बहुत ही कम थी और जनसंख्या अधिक था। इसके औद्योगिक और सेवा क्षेत्र भी बहुत पिछड़े हुए थे। इसी कारण द्विपक्षीय सहायता के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। खाद्य संबंधी सहायताओं में सबसे पहली सहायता अमेरिका ने 1951 में आरंभ हुई थी और 1954 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक ब्लॉक लॉ 480 जारी करके अतिरिक्त अमेरिकी गेहूं को भारत में बेचने की अनुमति दे दी थी। 1970 के आरंभ तक PL 480 के अंतर्गत भारत यह सहायता प्राप्त करता रहा। राजनीतिक संबंधों में संदेह की कहानी सिक्के का केवल एक ही पहलू था। शीत युद्ध के दौरान राजनीतिक असमानताओं के बावजूद 1950 से ही भारत को आर्थिक और खाद्य सहायता मिलती रही। खाद्य सहायता के अतिरिक्त अमेरिका ने भारत को विकास में बहुत बड़ी द्विपक्षीय सहायता प्रदान भी की। फिर भी यह स्मरण रहे कि यह सहायता भारी उद्योग के विकास के लिए नहीं थी, बल्कि यह कृषि, कच्चे माल और खनिज के विकास के लिए थी। एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए भारत को सोवियत संघ की ओर रुख करना पड़ा। अमेरिका द्वारा विकास के दी गई सहायता, जो कि लगभग $500 मिलियन थी, 1962 में चरम सीमा पर पहुंच गई। बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी, परंतु एक लंबे समय अंतराल के बाद 1978 में द्विपक्षीय सहायता फिर से आरंभ हुई। परंतु 1970 के बाद द्विपक्षीय सहायता का महत्व कम हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण यानी IDA और विश्व बैंक के संबंध में बहुमुखी सहायता में तेजी से विकास हुआ। यद्यपि IDA का अधिकांश धन अमेरिका का ही था, जो कि प्रक्षेप रूप से IDA के सबसे प्राप्त होता था। 1980 के अंत तक विश्व बैंक की कर्ज देने की क्षमता लगभग $2 बिलियन हो गई थी। अंत भारत के लिए बहुमुखी आर्थिक सहायता द्विपक्षीय सहायता से अधिक महत्वपूर्ण था। अमेरिका ने भी भारत को 5.8 बिलियन ऋण के अनुरोध को 1981 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा स्वीकृति देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट, समकालीन भारत और अमेरिकी संबंध। कहते हैं 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका को अकेली महाशक्ति बना दिया और इस वास्तविकता से भारत अमेरिका संबंध का एक नए प्रकार का मूल्यांकन किए जाने लगा। इसे भारत और अमेरिका को निकट आने के लिए नए अवसर प्राप्त होने लग गए। सैनिक संबंधों की शुरुआत हुई और अमेरिका के निवेश होने लगे। सूचना और संचार तकनीक के कुशल व्यवसाय से भारत की छवि को अमेरिका में राजनीतिक दृष्टि से सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। अमेरिका और भारत के रिश्ते को नया मोड़ देने वाले सबसे हालिया घटना थी जो 1999 में बदलाव लाने में कारगिल संकट के समय अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका प्रमुख थी। यानी जब कारगिल में दुर्घटना घटी थी, जहां पर पाकिस्तान के साथ हमें 2-4 हाथ करना पड़ा था, तो उस समय अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग देने की बात कही गई थी। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 2000 में भारत का काफ़ी सफल दौरा भी किया था और राजनीतिक दृष्टि से आतंकवाद तथा परमाणु प्रसार मुख्य मुद्दे थे।
विगत वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान व कश्मीर में उनकी सेनाओं को नियंत्रण रेखा से हटने के लिए कहने की भारत ने एक मील का पत्थर माना, क्योंकि वहाँ पर जो था बिल क्लिंटन ने अमेरिका के साफ शब्दों में ये बात कहा गया था पाकिस्तान के लिए कि कश्मीर में जो LOC पे उन्होंने सेना रखा था उनको हटाने के लिए पूरा बताया गया था। और ये सबसे बड़ी जो थी झटका था पाकिस्तान के लिए, और इससे जो था अमेरिका और इंडिया के जो संबंध थे कई मायने में सुधार हुए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका को मुख्य रूप से उछाल कर भारत आतंकवाद के संकट से संघर्ष करने के महत्व को प्रकाश में लाया, परंतु अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई जब तक कि उसके दो शहरों न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में 11 दिसंबर 2001 को बहुत बड़ा हमला नहीं हुआ। अमेरिका को आतंकवाद विरोधी अभियान में भारत ने अपना पूरा सहयोग दिया। यद्यपि अमेरिका ने हमारी दलील की अफगानिस्तान में तालिबान तथा जम्मू कश्मीर में जहादियों की पाकिस्तान की सहायता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अड्डा बना दिया। निप्रभावी रही। अल-कायदा आतंकवादियों से संपर्क करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत आवश्यकता थी। अंत अमेरिका ने आतंकवादियों को अच्छे और बुरे आतंकवादियों के रूप में देखा। कश्मीर जो है विधानसभा और भारत संसद पर जब क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2001 में आतंकवादी हमले हुए तो उन्होंने सहानुभूति दिखाई। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में साथ देने वाले की सूची में अमेरिका ने फिर से शीत युद्ध के समय उसका हाथ देने वाले पाकिस्तान को सम्मिलित किया। जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान में सैन्य शासन की कड़ी निंदा करने वाले वाशिंगटन के मुशर्रफ को आतंकवाद विरोधी लड़ाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जो है गठजोड़ एक पुण्य विकसित भागीदारी बनाया। बुश प्रशासन ने पाकिस्तान के ऊपर लगी बंदिशें हटा दी और उसे उदार रूप से सहायता देने का वादा भी किया गया। मुशर्रफ सरकार की जो है पूर्ण बताया और जैसे उसने पहले कभी नहीं कहा था, यानी अमेरिका को जो है पाकिस्तान फंसाने के लिए हर संभव जो है गिरगिट के चाल चलने लगा। युक्ति संगत रूप से भारत को यह लगने लगा कि वाशिंगटन का एक बार फिर से इस्लामाबाद की ओर झुक जाएगा। अमेरिका को सचेत भी किया गया कि घटनाएं नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। नई दिल्ली को यह दर्शाने के लिए कि इस मामले में पाकिस्तान का हाथ होने का भारत के आरोप को अमेरिका ने गंभीर से लिया है। बुश प्रशासन ने उन दो पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों को आतंकवादी संगठनों को अमेरिका सूची में डाल दिया जिन्हें भारत हमले द्वारा जिम्मेदार मानता था। भारत के आरोप के अनुसार अमेरिका ने खुलकर स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थी, परंतु वाशिंगटन के कथनों और कार्य से यह स्पष्ट था कि इस्लामाबाद आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था और उसे ऐसा ही करना चाहिए। अमेरिका ने कनाडा की भांति ही 1963 में भारत में परमाणु संयंत्र की स्थापना में सहायता भी की, परंतु 1970 के दशक में सहयोग फिर धुंधला पड़ने लग गया, क्योंकि 1977 में भारत ने पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किए और परमाणु जो अप्रसार समझौते पर भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यानी भारत द्वारा 1974 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण की गई अमेरिका को फिर से जो है इंडिया का दुश्मन बनाने के लिए अग्रसर बना दिया। यानी मित्रता टूट गई। उनको ये लगा कि इंडिया भी पावरफुल बनना चाहता है। फिर क्या हुआ, 1978 में अमेरिकी कांग्रेस ने परमाणु अप्रसार अधिनियम पारित किया और इस नियम के अंतर्गत यूरेनियम का जो है निर्यात केवल उन्हीं देशों से किया जा सकता था जिनके परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने का अनुमति थी और जिनकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मापदंडों पर आधारित थी। स्मरण रहे कि परमाणु प्रसार अमेरिका का एक अपरिवर्तनीय लक्ष्य है। अमेरिका को आशा थी कि भारत 1996 में जो है CCBT पर हस्ताक्षर कर देगा, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया और जब भारत ने 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करके स्वयं को परमाणु शक्ति रखने वाला परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया तो अमेरिका ने सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। द्विपक्षीय संबंध अब गिरावट की ओर जाते प्रतीत होने लगे, परंतु भारत अपने निश्चय पर अड़ा रहा और 2 वर्षों तक भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिका के उप सचिव स्टोवल और टैलबॉट के बीच वार्ता हुई। दोनों देश के बीच जो 1960 के आरंभ से इस प्रकार की गंभीर और निर्णायक वार्तालाप कभी नहीं हुई। इन वार्तालापों में द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा प्रदान की और 1999 में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया। कांग्रेस द्वारा आगे दी गई कई सहायताओं की ओर से यह पहला कदम था। अब अमेरिका भारत को परमाणु अस्त्रों से युक्त एक जिम्मेदार राष्ट्र मानता था। 1990 में भारत की खुली अर्थव्यवस्था के बाद
अमेरिकी कंपनी द्वारा सहायता के बजाय निवेश को महत्वपूर्ण माने जाने लग गया। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीय युवा पीढ़ियों की भूमिका ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के वे व्यवसायी जो अमेरिका में जाकर बस गए थे वो वहाँ सबसे अधिक सफल गैर यूरोपीय समूह बन गए। उन्होंने अमेरिका में भारत की नई छवि प्रस्तुत करने में सहायता भी की। भारत और अमेरिका के बीच सन 2003 में लगभग कहते हैं $18 बिलियन का व्यापार हुआ और ये सबसे बड़ा जो था काफ़ी बड़ा व्यापार था। और इस संबंध में सबसे अधिक उत्साहवर्धक बात यह रही कि अमेरिका को जो है $13 बिलियन भारतीय निर्यात किया गया और भारत को जो है $5 बिलियन अमेरिकी निर्यात हुई। परंतु अमेरिका और चीन के बीच जो है $180 बिलियन का व्यापार हुआ और चीन ने अमेरिका को 152 बिलियन का निर्यात और अमेरिका ने 28 बिलियन का निर्यात चीन से किया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि चीन का केवल रसाई शहर की संपूर्ण भारत में किए गए अमेरिकन निवेश से अधिक निवेश अपनी ओर खींच लेता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था इंडिया और जो है अमेरिकी जो है संबंध, यानी अमेरिका के साथ भारत का संबंध उतार चढ़ाव की नीतियों से बनी हुई थी। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ी जो यहाँ उतार चढ़ाव थी यहाँ गलतफहमियों का उतार चढ़ाव थी। पाकिस्तान की तरफ से हर समय जो है अमेरिका को गलतफहमी प्रस्तुत की गई जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका का संबंध बिगड़ता भी गया और संभलता भी गया। अगर वर्तमान वक्त की बात करें तो इंडिया के साथ अमेरिका का संबंध बहुत ही अच्छा है। दोनों देश अच्छा जो है सभी चीज़ों में अपने आप को अग्रसर करता है और अमेरिका जो है भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हम सोवियत यूनियन के साथ उसका भारत का संबंध के विचार करेंगे और समझेंगे कि अमेरिका और सोवियत यूनियन में किस तरह के विचारधारा है और कैसा संबंध है। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना। इसका हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है आपने। इसमें 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का आपने सहायता करना है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके फ़ायदे में रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा और आप कई वीडियो से अनभिज्ञ भी रह जाइएगा। अगर कोई भी टॉपिक अगर आप यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो तिरपान स्टडी सेंटर का कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, आपको वो टॉपिक आएगा जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करने में ही फ़ायदा है क्योंकि इससे आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर के सारे वीडियो उपलब्ध होंगे।